यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, कि जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 की मैथ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लेके हाजिर हो गया। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूं। इस सवाल को देखने के बाद, इस सवाल को हल करने के बाद आप क्या करें, अपना रफ कॉपी किताब कुछ भी उठाएंगे, बिल्कुल भी हल करके दिखा देंगे। तो दोस्तों इस सवाल का एक एक शब्द आपके दिमाग में घुसेड़ कर ही मानूंगा। तो मेरे साथ बिल्कुल नजरें गड़ा लो बोर्ड पर, बिल्कुल यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना। प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो गई। जी अधिक होने दो, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अधिक होने दो, ठीक। इसके बाद का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप भी 36 मीटर है, उसको भी रहने दो, 36 मीटर ही रहने दो, ठीक ना। बाग की विमाएं ज्ञात करना है। अच्छा बाग कैसा है जी, बाग आयताकार है तो आयत की विमाएं ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, आयत की विमाएं ज्ञात करना है। तो दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल देखो, मैं आपको सबसे पहले आयत बताता हूं कि आयत होता क्या है, ठीक ना। तो आयत पहले समझो। ये मान लो ये क्या है जी, एक चित्र है, ठीक है ना। ये क्या है, एक चित्र है। ये क्या है, एक आयत है, चित्र नहीं है, आयत है, ठीक है ना। तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा। यही बात हमने आपको बताया था कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बिल्कुल यहाँ पर बिठा लो, पॉइंट नंबर 1 है कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है जी, बराबर होती है, ठीक ना। अच्छा एक बात और आती है, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है। बिल्कुल आप जान रहे होंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब आप कक्षा 1 में थे तभी ये सूत्र आपको याद हो गया होगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है, ठीक ना। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब क्या करना, अच्छा आयत अभी भी आपके समझ में नहीं आया, बिल्कुल घर में जाओ, जूते का डब्बा देख लेना, जो होता है वो आयत के ही आकार का होता है। तो वहां पर जाना, जूते का डब्बा ढूंढ कर देख कर फिर मेरे पास हाजिर हो जाना, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं, ठीक। यहां से आयत की विमाएं ज्ञात करने के लिए बोला, विमाएं हमको पता नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले मान लो कि विमाएं क्या है, कुछ भी मानो तब तो आपसे बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आयत की विमाएं पहले मानो, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो हल माना कि आयत की विमाएं क्रमशः लंबाई एवं चौड़ाई। यहां पर से आप क्या करो, क्रमशः हटा दो, ठीक ना। लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, यहां वाली को क्रमशः x एवं y है। क्या है जी, x एवं क्या है, y है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने मान लिया कि आयत की विमाएं क्रमशः लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः x और y है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल हमने आपको मानकर यहाँ पर लिख भी दिया है, बिल्कुल यही होगी, ठीक है ना। आयत की लंबाई बराबर x एवं चौड़ाई बराबर y होगी, ठीक ना। अब बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई बराबर चौड़ाई 22 से 4 मीटर अधिक है। तो बिल्कुल 4 मीटर अधिक कर दो, दिक्कत क्या है, बिल्कुल 4 अधिक करो, ठीक है ना। लंबाई x है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो गए तो कर दो 4 बराबर में। अगर यहाँ पर बीच में बराबर रखना है तो इसको 4 अधिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से क्या करो, x y को इधर भेजो, अगर y को अगर इधर भेजोगे तो क्या होगा, y को इधर भेजो तो ये माइनस में जाएगा ना, माइनस में गया, ठीक। बराबर में कितना हुआ, बराबर में तो 4 ही हो गए। क्यों हो गए 4, क्योंकि इधर तो 4 ही रखा है तो 4 ही होंगे। यहां से क्या करो, y का मान निकालो, तो माइनस y को उठाकर बाहर फेंक दो, ठीक है ना। जब माइनस y को उठाकर बाहर फेंको, बराबर में कितने गए, बराबर में गए 4। बराबर में कितने गए, बराबर में 4 चले गए, ठीक है ना। ये x किस में है, इधर अमेरिका में था, उसको उठाकर पाकिस्तान भेजो, बनेगा माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस का हो गया, ठीक। अच्छा ये y माइनस में आ गया तो क्या करें, कुछ भी मत करो, बिल्कुल दोनों पक्षों में आंखें बंद करके कर दो माइनस चिन्ह का गुणा, ठीक। तो यहां पर लिखो दोनों पक्षों में
माइनस चिन्ह का गुणा करने पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से, अच्छा माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है, वहां पर जो चिन्ह माइनस में होता है वो बन जाता है प्लस में, जो प्लस में होता है वो बन जाता है माइनस में। बिल्कुल ये बात यहाँ पर बिठा लो कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक। तो यहाँ से बना, माइनस में बाई था तो ये बन गया बाई प्लस का, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ पर 4 किसका था जी, 4 तो प्लस का है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 4 प्लस का ही है, ठीक। तो यहाँ पर करो माइनस का 4। अब ये x किस में है, x तो माइनस में है, तो बिल्कुल रख दो प्लस का x। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अच्छा, समीकरण नंबर 1 हमको मिल गया। अब इसके बाद का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। किसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, आयत का, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो एक बात तो हमको पहले से ही पता है कि यहाँ पर लिख दो, चूंकि मैं जानता हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है जी, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है। ये तो बात हमको कक्षा 1 में ही पता थी कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अर्ध परिमाप की बात किया है, तो क्या करें, बिल्कुल भी 2 का भाग दे दो, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। 2 का केवल भाग दे दो बस, इसके बाद आपका काम खत्म, ठीक ना। तो यहाँ से 2 का भाग दो, तो आयत का परिमाप कितना है जी, 36 है, बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को क्या माना जी, लंबाई को x माना है तो रख दो x, दिक्कत क्या है, x रखो, प्लस चौड़ाई क्या है जी, चौड़ाई तो बाई है तो रखो बाई, और बटे में कितने होंगे, बटे में 2 होंगे। क्यों 2 होंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप की बात ही है, इसलिए कर दो 2 का भाग। 2 से 2 क्या हो गए जी, कट गए। अर्ध परिमाप मतलब आधा, बिल्कुल आधा समझो। तो 2 का दे दो भाग, तो 2 से कटे, x प्लस वाई बराबर कितना मिला, 36 मिला। x प्लस वाई बराबर में हमको कितना मिला, 36 मिल गया। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हमको मिल चुके हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको बनाना है टेबल। क्यों टेबल बनाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्राफ विषय हल करना है, ग्राफी विषय हल करना है, ग्राफ बनाना है। इसलिए पहले हमको x और y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, तब तो हल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर बैठे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से बीचों बीच एक लाइन खींचो, यहाँ पर लिखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, ठीक ना। समीकरण नंबर 1 पहले यहाँ से उठाकर यहाँ पर बिठा दो, ठीक। समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है जी, y बराबर क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 ही है, प्लस का x है, ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर में कितने हैं, 36। अच्छा, यहाँ से y का मान निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर y का मान नहीं निकाला, तो यहाँ पर भी निकालो। तो यहाँ से y बराबर 36, ये प्लस का x है, उधर भेजो बनेगा माइनस का, चूंकि इसको उठाकर मैं पाकिस्तान में भेज रहा हूँ, बन जाएगा माइनस का, ठीक ना। 36 माइनस x हुए, ठीक। अब क्या करो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से y का दोनों का मान निकाल। अब हमको बनाना क्या है, बनाना तो टेबल है, टेबल बनाना है, तो सबसे पहले x और y लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। इसको क्या करो, इसको टेबल के कोष्टक के बिल्कुल अंदर रखो इसको, ठीक है ना, यहाँ से अंदर रखो। क्यों रख रहे हो, यहाँ से क्या करो कि इसका जब तक आप यहाँ से x और y का मान नहीं निकालोगे तो आपको कैसे ग्राफ मिलेगा, तो बिल्कुल x और y का, यहाँ से x का मान कुछ भी मैं रखूंगा, अपने से रखूंगा, रैंडम नंबर लेके रखूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल रैंडम नंबर लेके रखो। यहाँ पर y का मान अपने आप आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद x का मान कुछ भी रखूंगा तो y का मान कूद कर फिर यहाँ पर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 के लिए टेबल हमने बना दिया, ठीक। समीकरण नंबर 2 के लिए बनाओ x और y, x और y। तो यहाँ से क्या हुआ, x, यहाँ पर भी समीकरण नंबर 2 में भी x का मान कुछ भी रखूंगा, y का मान अपने आप यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2 में फिर भी x का मान कुछ और रखूंगा तो y का मान यहाँ पर भी कूद कर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 के लिए भी, समीकरण नंबर 2 के लिए भी हमने टेबल बनाकर आपके सामने रख दिया। अब क्या करो, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में पहले x का मान कुछ भी रखो, समीकरण नंबर 1 में x का मान कुछ भी रखो, तो x का मान सबसे पहले क्या करो कि x का मान रख दो सबसे पहले 16 है, ठीक ना। क्या करो, सबसे पहले 16 रखो। तो x का मान जब मैं 16 रखता हूं, सबसे पहले x का मान क्या रखूंगा जी, 16 रखूंगा। तो यहां पर रख के देख लो, y बराबर माइनस का 4 प्लस
एक्स का मान कितना, एक्स का मान 16, एक्स का मान 16 को 16 में 4 निकालो कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, बिल्कुल 12 मिलेगा, आपने सही बताया 12 ही मिलेंगे। जब 16 रखा तो क्या मिला जी, 12 मिला। अब क्या करो, अब x का मान इस बार रख दो क्या जी, 12 रख दो, क्या रख दो, 12 रखो अगर इस बार, तो y बराबर 4 माइनस का 4 प्लस का 12, तो यहाँ से y बराबर, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, बिल्कुल आपको पता है माइनस होता है। तो 12 में 4 निकाल दो कितने हो गए, 8 मिलेंगे, बिल्कुल 8 मिलेंगे, यहाँ पर रखो 8। जब हमने x का मान 12 रखा तो यहाँ पर 8 मिल गए। समीकरण नंबर 1 वाला टेबल का काम खत्म, ठीक है ना। यहाँ से 16 12 12 8, ठीक है ना। x का मान 16 पर 12 मिले, y का मान, x का मान 12 पर y का मान 8 मिल चुका है, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में भी ऐसे ही कर लो, बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो समीकरण नंबर 2 में भी करो। समीकरण नंबर 2 में करने के लिए आप x का मान पहले 16 रखो, x का मान आप क्या करो, पहले रख दो 16, तो यहां से y बराबर 36 माइनस x का मान क्या रखा जी हमने, 16 रख रहे हैं, ठीक ना। तो x का मान पहले रखो 16, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद यहां से 36 में 16 घटाकर देख लो, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताने का ठीका ले रखा है, इसलिए हम क्या करें, बिल्कुल यहां पर कुछ भी हो, जोड़ हो चाहे जितना छोटा हो, उसको करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। 6 में 6 जाएंगे कितने मिलेंगे, 0। यहाँ से 3 में 1 निकाल दो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, बिल्कुल 2 मिलेंगे। यहाँ पर रखो 20, ठीक, ये मिल गया हमको y का मान 20। अब इसके बाद इस बार x का मान रख दो, इस बार 24 रख दो, बिल्कुल 24 रखो, तो बराबर 36 माइनस 24। अच्छा, 36 में 24 निकालोगे कितने मिलेंगे, बिल्कुल निकाल कर देख लो। यहाँ से 6 में 4 जाएंगे 2, 3 में 2 गए 1, 12 मिलेंगे, ठीक ना। तो जो 24 रखा तो मिला कितना, 12। ये आपका काम बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ से जब x का मान समीकरण 2 में x का मान 16 रखा तो y का मान 20 मिला, जब x का मान 24 रखा तो y का मान कितना मिला जी, 12 मिल चुका है, ठीक ना। कितना मिला, 12 मिला, ठीक। यहाँ से ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसका बनाओ ग्राफ, क्या करोगे जी, इसका ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर इसको मिटाओ, यहाँ पर इसको मिटाओ, यहाँ पर बनाओ क्या जी, ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। ग्राफ बनाओ, तो यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से इसको मिटाते हैं और ग्राफ पहले बना लेते हैं, ठीक ना। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन खींचो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके इसको खींच लो, ठीक ना। यहाँ पर ये ऐसे बन गया आपका क्या जी, ग्राफ बन गया, ठीक ना, ग्राफ। यहाँ से क्या करो, अच्छा माइनस वाले मान नहीं है तो आप क्या करो, नीचे क्या होता है, माइनस वाला मान है तो यहाँ पर इसको इतने से कर दो, ठीक है ना। माइनस वाले मान नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ से माइनस वाले को काम ही नहीं है तो इसको छोटे छोटे ही रहने दो, ठीक है ना। अब क्या करो, यहाँ से सबसे ज़्यादा मान कितना है, 24 तक है, तो 24 तक हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x डैश होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर y डैश होगा। हमने आपको बताया डैश वाले में नंबर क्या होते हैं जी, पॉजिटिव हो, निगेटिव होते, सॉरी निगेटिव होते हैं, और जो x डैश में नहीं होता है उसका नंबर क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। x डैश में नहीं है, केवल x ही है, जिसका नंबर क्या होगा, पॉजिटिव हो। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 1 2 3 है यहाँ पर, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक करते जाएंगे, ऐसे 24 तक जाएंगे क्या हम, बिल्कुल 24 तक नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या करो कि पहले 2 4 8 ऐसे लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ पर 24 तक ऐसे बीच बीच में नंबर छोड़कर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, वहां पर थोड़ा स्पेस दे दो और बता दो कि यहाँ पर ये नंबर मान लो कि लिखा हुआ है, माना कि लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले लिख लो 4 8 12 16 20 24, यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो 4 8 12 16 20 और यहाँ पे लिख दो 24, ऐसे नंबर बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद उस तरफ क्या कर दो, उस तरफ तो 0 है, केवल 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 6 ऐसे कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। क्योंकि इधर माइनस वाला यहाँ पर कोई मान नहीं है, इसलिए माइनस वाले की जरूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक। अब क्या करो, फिर इसके बाद इसको भी ऐसे कर लो, यहाँ पर भी क्या कर लो 4, यहाँ पर कर लो 8, यहाँ पर कर लो 12, फिर यहाँ पर कर लो क्या जी 16, फिर यहाँ पर कर लो क्या जी 20, फिर इसके बाद यहाँ पर कर लो जी 24, ठीक ना। यहाँ से ये बाई यहाँ पर ला दो, ठीक। ये यहाँ से आपका ये इतना ग्राफ क्या हो गया जी, बन चुका है, ग्राफ क्या हो गया, यहाँ से इतना बन गया।
अब हमको बोला है x का मान जब हमने 16 रखा, समीकरण नंबर 1 से पहले देखो x का मान जब 16 रखा तो y का मान कूदकर 12 आ गया, ठीक है ना। तो x का मान देखो, x पर 16 कहाँ पर है जी, ये है 16, x का मान 16 है तो y का मान 12 आया, तो y के स्थान पर 12 कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, तो बिल्कुल 12 है, यहाँ पर बिंदु लगा दो, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिलाओ, तो इसको यहाँ से अगर मिलाओगे तो ये यहीं पर कहीं पर आएगा, ठीक है ना, यहीं पर मान लो आ गया, ठीक, यहाँ पर, तो ये बिंदु यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बड़ा सा धब्बा लगा दो, ठीक, ये बन गया। तो ये बिंदु किस में आया, 16 और 12 पर आया, 16 और यहाँ पर लिख दो 12, ठीक है ना, 16 और 12 पर, ठीक है ना, 16 और 12, ये आपको समझ में आया होगा। अब x का मान जब हमने 12 रखा तो y का मान कितना मिला, 8 मिला। x का मान 12 यहाँ पर है जी, 12 यहाँ पर है, तो y का मान कितना मिला, 8 मिला है, तो y का मान ये 8 है, 8 यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से इस बिंदु को मिलाओ, यहाँ पर देखो कहाँ पर आता है, ठीक ना, यहाँ पर, यहीं पर आएगा, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ऐसे इस बिंदु को ऐसे मिला दो, ये बन गया, ठीक। अब ये क्या है, 12 8 पर है, तो 12 और 8, 12 और 8। अब इसको क्या करो, इसको बिल्कुल एक सीधी सी रेखा में लाइन खींच दो, क्या कर दो जी, सीधी सी रेखा में एक क्या करो, लाइन खींचो। तो ये लाइन ऐसे मान लो अगर खींच दो सीधी सी रेखा में, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे अगर मान लो खींचो ये रेखा, ये यहाँ से एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा यहाँ पर मिटा दो, इसको ऐसे पहले लाइन खींच लो, ठीक है ना, इसको ऐसे पहले क्या करो, लाइन खींच लो, ठीक, यहाँ से ये ऐसे हुआ, इसको ये यहाँ से ऐसे इसको कर दो, ठीक, ये बन गया, ठीक, यहाँ से ये बन गया, ये लाइन हमने क्या कर दिया, रेखा खींच लिया है, ठीक ना, रेखा हमने क्या किया जी, खींच लिया। अब क्या करो, पहले वाले का तो काम खत्म, यहाँ से 12 8 पर मिला, और दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या है जी, पहले वाले में 16 12 पर मिला है, तो 16 12 पर, पहले में जब x का मान 16 रखा तो 12, तो यहाँ पर लिख दो 16 और 12, ठीक ना, 16 और 12 पे मिला, 16 12 रख दो वहाँ पर बिंदु, ठीक। अब x का मान जब हमने 16 रखा तो y का मान 20 मिला, x का मान 16 कहाँ पर है जी, x का मान 16 यही है, यानी ये बिंदु यहीं पर ही आएगा, ठीक। तो y का मान कितना मिला, y का मान 20 मिला, तो यहाँ से 20 मिला, ये तो इधर से देखो यहाँ पर 20 कहीं पर आता है, यहाँ पर बिंदु इसके सामने ही आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक, तो यहीं पर यह बिंदु आएगा, ठीक। तो जब x का मान हमने कितना रखा, x का मान 16 रखा तो y का मान 20 मिला, तो ठीक है ना, 16 और 20 पर ही, ठीक। फिर इसके बाद जब x का मान हमने 24 रखा, x का मान 24 यहीं पर आएगा, ठीक ना, तो y का मान कितना मिला, y का मान 12 मिला, y का मान 12, तो ये बिंदु कहीं पर यहीं पर आएगा, ये यहीं से इसको इसी के सामने यहाँ पर दिखाओ, यहीं पर आएगा, ठीक, ठीक है, तो यहीं पर आ गया, ठीक, ये बिंदु यहाँ पर मिला। अब कब मिला, 24 और 12 पर, तो 24 और 12 पर ये बिंदु हमको मिला। इसकी भी एक सीधी सीधी ऐसे रेखा ही खींच दो, ठीक है ना, सीधी सीधी ऐसे, ठीक, ये रेखा हमने क्या किया जी, सीधी सीधी ऐसे ही रेखा खींच दिया, ठीक। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये ऐसे यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर, ठीक ना। अब ये देखो कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं जी, ये दोनों यहाँ पर सेंटर पर क्या कर रही, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, दोनों सेंटर पर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि सेंटर पर किसके सामने प्रतिच्छेद करी, ये यहाँ पर कर रही है, 16 के सामने ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, और नीचे कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, नीचे तो 20 के सामने ही प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके प्रतिच्छेदक बिंदु कितने हुए जी, x का मान कितना 20, तो यहाँ पर मान लो ये कोई बिंदु P है, तो P के निर्देशांक कितने मिले, 20 और कितना, 20 और 16 मिल गया। x के P के निर्देशांक कितने मिले, 20 और 16, x पर क्या हो रहा है, x पर 20 पर प्रतिच्छेद कर रही है, x पर 20 के सामने, और y पर कितने, 16 के सामने क्या कर रही है जी, प्रतिच्छेद कर रही है। ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है ना। अब क्या करो, अब इसको देखो कि क्या है जी, हमने क्या माना था, कि हमने माना था कि लंबाई को x माना था, लंबाई को क्या माना था जी, x माना था, चौड़ाई को क्या माना था, y माना था। तो ये तो लंबाई है, लंबाई यहाँ पर लिख दो लंबाई, लंबाई x मीटर में, ठीक है ना, मीटर में, ठीक, ये है लंबाई, ठीक। अच्छा चौड़ाई को क्या माना था, y माना था, तो ये है चौड़ाई, यहाँ पर लिखो चौड़ाई, चौड़ाई y मीटर में, ठीक है ना, मीटर में, कैसा,
इसको यहाँ से ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ये तीर का निशान यहाँ पर लगा लो, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले वाले का समीकरण नंबर क्या बना था जी, पहले वाले का समीकरण बना था x माइनस बाई बराबर में कितने थे, 4 थे। पहले वाले समीकरण में x माइनस बाई बराबर में 4 थे, x माइनस बाई बराबर में 4 बना था, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले में क्या बना था, दूसरे वाले में समीकरण बना था x प्लस बाई बराबर 36। तो यहाँ से रख दो x प्लस बाई बराबर में 36, ये है समीकरण नंबर 2। ये बात आपके बिल्कुल दिमाग में घुस गई होगी। तो देखा दोस्तों कितना बेसिक तरीका लगाकर यहाँ पर आपको समझा दिया, ये आपको कितना बेसिक तरीका लगाकर आपको यहाँ पर इस सवाल को समझाया है। अगर ये सवाल बिल्कुल आपके समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को तो लाइक करो ही, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दो यार, ताकि वो बच्चे भी इसका फायदा उठा सके जो क्लास 10th की मैथ पढ़ते हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा तो इस सवाल को देखकर वो इसमें महारत हासिल करेंगे।